नमस्कार दोस्तों। नफरती एंकर्स और नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में जो एंकर्स, टीवी के जो एंकर्स, जो पत्रकार नफरत फैलाते हैं उन्हें टीवी से कब हटाया जाएगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है दोस्तों एक लाइन में उसे आपके सामने रखूं तो यह कहा गया है कि आपत्तिजनक एंकर्स को हटा दिया जाना चाहिए और उन चैनल्स पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं, चैनल एजेंडे से प्रेरित है, समाज में विभाजन पैदा करते हैं। तो बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो बाद में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्या इन एंकर्स को अब उनके चैनल्स जो हैं हटाएंगे। सबसे पहले ये एंकर जिस पर दंगा भड़काने को लेकर बाकायदा केस है, याद कीजिए दोस्तों, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था और उसके बाद अलवर में भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी से, उनकी नगर पालिका की रजामंदी से, आपको याद होगा कि जब 300-400 साल पुराने एक मंदिर को गिराया गया था तब इस एंकर ने एक झूठी खबर चलाई थी। और वो झूठी खबर क्या थी कि जहांगीरपुरी का बदला कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में लिया। सरासर झूठी खबर। ये पत्रकार जो है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अब तक 1 या 2 बार राजस्थान की पुलिस स्टेशंस में हाजिरी दे चुका है। फिर इस एंकर पर गौर फरमाइए दोस्तों, ये वो एंकर है जो तिहाड़ जेल में 21 दिन पहले ही बिता चुका है। आरोप था वसूली का। इसने अपने चैनल्स पर एक नहीं कई बार कई जहरीले नफरती कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। मिसाल के तौर पर उसने ये करीब 20 किस्म के जिहाद, न जाने कितने किस्म के जिहाद जो है उसने अपने चैनल पर पेश किए थे। और आप जानते हैं ये जानकारी सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर है। और फिर ये एंकर टाइम्स नाउ नव भारत का, जिसने अपने मंच पर यह कहा था कि जब राजस्थान में इमारतें गिराई जा रही थी, घर गिराया जा रहा था, तब एक हिंदू महिला का घर गिरा दिया गया था मगर एक मुसलमान का घर छोड़ दिया गया था। सरेआम ये वो एंकर्स हैं दोस्तों जो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। ये ना भूलें, कोरोना की पहली लहर में तबलीगी जमात के खिलाफ न सिर्फ इन 3 एंकर्स ने बल्कि टेलीविजन के कई एंकर्स ने कितने नफरती कार्यक्रम दिखाए। मकसद साफ था कि समाज के अंदर जहर के बीज बोए जाएं, देश की जनता की नसों में नफरत भरी जाए और उसके अलावा कुछ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसे एंकर्स के खिलाफ जो हैं तल्ख तेवर अपनाए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि नफरती एंकर्स के बारे में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हेट स्पीच मामले में जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर टीवी कार्यक्रम के एंकर ही समस्या का हिस्सा हैं तो क्या किया जा सकता है। एनबीएसए को पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपने कितनी बार एंकर्स को हटाया है। आगे देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को हेट स्पीच से संबंधित दायर की गई कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टेलीविजन चैनल्स के भी काम करने के तरीकों को लेकर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ टीआरपी से ही चलता है। टीआरपी दोस्तों यानी कि रेटिंग्स, यानी कि कौन सा चैनल आगे है, कौन सा चैनल पीछे। आगे दोस्तों, कोर्ट ने 2 टूक कहा कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर किया जाए, यानी कि टीवी से हटाया जाए। मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर सकता। आगे दोस्तों, सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वे इसे सनसनीखेज बनाते हैं। विजुअल के कारण आप समाज में विभाजन पैदा करते हैं। न्यूज़पेपर की तुलना में विजुअल मीडियम ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हमारे दर्शक क्या वो ऐसा कंटेंट देखने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं, मैच्योर हैं? जस्टिस जोसेफ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा, अगर टीवी कार्यक्रम के एंकर्स ही समस्या का हिस्सा हैं तो क्या किया जा सकता है। एनबीएसए को पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपने कितनी बार एंकर्स को हटाया है। यही नहीं दोस्तों, एंकर्स की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि अगर एंकर्स निष्पक्ष नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम की दिशा जो है वो नफरत की तरफ ही बढ़ेगी। और मुझे आपको ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि अधिकतर डिबेट्स में आपने देखा होगा कि मीडिया की ये गुल्लू या कालू या पापा की ये परियां
सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ भिड़ते रहते हैं। सत्ता के नेताओं के साथ ये बहुत कम, कभी कभार ही भिड़ते हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल से सवाल करते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो एंकर्स के निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है वो अपने आप में बहुत वाजिब बात है। दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवरों से बात नहीं बनने वाली। आपको समझना पड़ेगा कि इन न्यूज़ चैनल्स में नफरत क्यों है। सबसे पहले, जो न्यूज़ एंकर जितनी ज़्यादा नफरत अपने कार्यक्रमों में फैलाता है, चैनल्स के अंदर उसे उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में लगातार जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चैनल के संपादक कहते हैं कि मुझे ऐसी खबरें लाओ जिनके अंदर हिंदू और मुसलमान के मुद्दे हों, जिनके अंदर भड़काऊ मुद्दे हों, क्योंकि इनके ज़रिए मुझे रेटिंग्स मिलेगी और रेटिंग्स मिलेगी तो विज्ञापन आएंगे। यानी कि इससे तीन चीज़ें जुड़ गई हैं। नंबर एक चैनल के अंदर संपादक जितना ज़्यादा नफरती हो, एंकर जितनी ज़्यादा भड़काऊ बातें करे, उससे टीआरपी यानी रेटिंग्स मिलती हैं। रेटिंग्स मिलती हैं तो उसी के ज़रिए विज्ञापन आते हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि हमें उन कंपनियों से भी सवाल करने हैं जो ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर अपने विज्ञापन देते हैं। इसलिए आज मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप इन तमाम कार्यक्रमों में उन प्रोडक्ट्स को भी देखें जो अपने विज्ञापन देते हैं। और आज मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें जो ऐसे नफरती कार्यक्रमों में अपने विज्ञापन देते हैं, क्योंकि जब तक ऐसे नफरती कार्यक्रमों में ऐसे विज्ञापन आते रहेंगे तब तक इस तरह के कार्यक्रम बने रहेंगे। दूसरी बात, इससे राजनीति भी जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बेतहाशा फायदा होता है। जब तक नफरत चलती रहेगी, नफरत की खेती होती रहेगी वोट्स के लिहाज से, तब तक ये नफरती कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि न्यूज़ चैनल्स की विश्वसनीयता को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ये विश्वसनीयता बनी रहेगी, लोग देखते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नफरत की खेती के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका फ़ायदा उठाती रहेंगी। और पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और यही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जो है इन चैनल्स में सरकारी विज्ञापन देते हैं, नहीं। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसे नफरती कार्यक्रमों की भुक्तभोगी हैं, वो भी ऐसे न्यूज़ चैनल्स में अपने विज्ञापन देते हैं अपनी सरकारों के ज़रिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि आखिर उनकी सरकार के विज्ञापन रिपब्लिक न्यूज़ या सुदर्शन न्यूज़ में क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है अरविंद केजरीवाल से कि आपकी पार्टी तो भुक्तभोगी है इस नफरत की, तो फिर ऐसे चैनल्स में आप अपना विज्ञापन क्यों देते हैं? हमें गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो जहां जिनकी जो सरकारें हैं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नफरती न्यूज़ चैनल्स में अपना विज्ञापन देते हैं, यानी कि वो भी गुनहगार हैं। हमें कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल पूछना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप भुक्तभोगी हैं, एक तरफ तो आप शिकायत करते हैं ऐसे कार्यक्रमों की, मगर दूसरी तरफ ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स में आपकी सरकारें जो हैं वो अपना विज्ञापन देती हैं। तो ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? ये तमाम सवाल हैं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नहीं दिया, और बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि इन मुद्दों को संबोधित किया जाए। याद कीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर में, दिल्ली के बुराड़ी में कई सभाएं की गई थी और उन सभाओं में खुलेआम नफरती बयान दिए गए थे, भड़काऊ बयान दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा है कि आपने चार्जशीट दाखिल की कि नहीं, आपने क्या एक्शन लिया है, कितनों की गिरफ्तारी की है। दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर दिल्ली धर्म संसद में नफरती बयान यानी हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पुलिस पर बरस पड़ा। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को ही इसके 5 महीने बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई।
एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से सवाल किया गया, पूछताछ की गई। कोर्ट ने जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी, और याचिकाकर्ता दरअसल इस मामले में तुषार गांधी ही हैं। तुषार गांधी की भूमिका के बारे में क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महात्मा गांधी के परपोते ने लगाई याचिका। दिल्ली धर्म संसद हेट स्पीच मामले को लेकर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई, चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। और जैसा कि मूक नायक की इस खबर में आप देख रहे हैं, यहां पर बाकायदा सवाल किया गया है कि ये सुदर्शन का जो नफरती एंकर है, इसे कब गिरफ्तार किया जाएगा। अगर मूक नायक की इस खबर पर विश्वास किया जाए तो सीधा हमला दोस्तों नफरती एंकर्स और समाज को बांटने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभा रहा है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर और फोकस होने की ज़रूरत है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब तक आप सरकार को कटघरे में नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। ये ना भूलें दोस्तों कि जैसे जैसे समाज में नफरत पैदा होती है, जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम दो फाड़ होता है, तो इसका सीधा फायदा किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता नफरती भाषण देते हैं और कोई आम नेता नहीं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, और मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में कहा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने ये तक कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस इसलिए नरम पड़ती है ताकि एक विशेष समुदाय उससे नाराज ना हो जाए। जिसका अर्थ क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने एक विशेष समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया था। फिर याद कीजिए 2016-17 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में देश के गृह मंत्री ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के साथ जोड़ दिया था। चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देश के गृह मंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनावों में, जब वो गृह मंत्री नहीं थे, तब कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए भागे हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। यानी कि एक बार फिर चुनावों के अंदर हिंदू मुस्लिम करना। और फिर आप भूल गए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का है, यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम का है। बार बार देश के ये 3 सबसे लोकप्रिय नेता नफरती भाषण देते हैं, नफरती बातें करते हैं, और टीवी न्यूज़ चैनल्स उन भाषणों पर सवाल करने के बजाय उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं दोस्तों। सबसे शर्म की बात यह है कि इन चीज़ों को मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा है, जबकि इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखने की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी जोशीमठ जो दरक रहा है, जो डूब रहा है, उस मुद्दे पर सार्थक बहस करने के बजाय, उस मुद्दे पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के बजाय न्यूज़ चैनल्स पर क्या कचरा दिखाया जा रहा है बताइए। वहां पर भी कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन न्यूज़ चैनल्स का सिर्फ यही काम है। इन्होंने शाहीन बाग में मुसलमान औरतों और बच्चों को बदनाम किया था। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारे किसान भाई बहनों को इन्होंने खालिस्तानी और आतंकवादी तक बताया था। ये हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स। हमारे न्यूज़ चैनल्स सिर्फ समस्या का हिस्सा नहीं हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स खुद समस्या हैं, समस्या की जड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना पड़ेगा, और साथ ही इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है ना, सुप्रीम कोर्ट को वो भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इस मंच पर बार बार नफरत के खिलाफ, नफरती एंकर्स के खिलाफ
अपनी आवाज बुलंद करते रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।